गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और मैं नीरू हूं और आप सबका स्वागत करती हूं यस टू स्टेइंग फिट प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं बात करने वाली हूं कि कैसे रिफाइंड शुगर्स और रिफाइंड फ्लावर आपको नुकसान देता है और आपको मोटापा देता है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके वेट गेन का कारण है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, विल स्टार्ट द सेशन। और वेरी वार्म वेलकम सुनीता जी, वार्म वेलकम निधि, वार्म वेलकम चरणजीत जी। गुड टू सी यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। संभव मुझे डार्क लग रहा है। आप लोगों को भी मेरी पिक्चर डार्क लग रही है क्या? कोई चैट विंडो में लिख सकता है कि डार्क आ रहा है कि इट इज जस्ट दैट इज अपियरिंग टू मी डार्क। ओके, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आज ओके। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ओके नॉर्मल है। थैंक यू सो मच निधि। आज मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जन्माष्टमी के सेलिब्रेशंस में बिजी हैं। बहुत सारे लोग मुझे आज दिख नहीं रहे हैं। ओके, अ वार्म वेलकम तनीषा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक, आई विल जस्ट सी। बेटर। गुड इवनिंग दीपा, गुड टू सी यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अनदर 1 मिनट एंड फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे कि जो हमारे वेट लॉस के दो बहुत ही बड़े दुश्मन माने जाते हैं, रिफाइंड फ्लावर और रिफाइंड शुगर, ये कैसे हमें नुकसान देते हैं, कैसे हमें लीड करते हैं मोटापे की तरफ, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अनदर 1 मिनट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा उनको इंटीग्रेट कर लिया है कि आज हमें लगता है कि नहीं, इसका क्या नुकसान हो सकता है। बट यस, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हमारी रिफाइंड शुगर्स जो हम लोग ऐड करके खाते हैं, बहुत सारा नुकसान है। जो हम रिफाइंड फ्लावर खाते हैं उसका भी बहुत सारा नुकसान है। तो कैसे ये हमें नुकसान देता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे, है ना। गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग तरुण, गुड टू सी यू ऑल एंड अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड आज मैं आपसे बात करूंगी कि सबसे पहले बात करेंगे शुगर्स की, है ना। देखिए, जब हम शुगर की बात करते हैं ना तो सबसे पहले तो समझना है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं ना, अल्टीमेटली वो सब कुछ शुगर में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में जाके। तो अगर हम ये बोलते हैं ना कि 100% शुगर फ्री, तो एक्चुअली हम कभी भी 100% शुगर फ्री हो नहीं सकते हैं। गुड इवनिंग दिलप्रीत जी। तो क्या है मतलब, एडेड शुगर को हमें बंद करना है। व्हाट डज एडेड शुगर मीन? एडेड शुगर का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसमें हम ऊपर से शुगर डालते हैं। गुड इवनिंग प्रकाश झा जी। तो जिसमें हम ऊपर से शुगर डालते हैं या हम किसी ना किसी फॉर्म में शुगर को ऐड करते हैं। तो ये कैसे नुकसान देता है? जितने ये एडेड शुगर्स होती है ना, जो भी शुगर होता है वो एक्चुअली एम्प्टी कैलोरीज होता है। एडेड शुगर जो होता है वो एम्प्टी कैलोरीज होता है, चाहे वो फ्रुक्टोज के फॉर्म में आपके खाने में डला हो, चाहे वो कॉर्न सिरप के नाम से आता हो, चाहे वो केन शुगर के नाम से आपके पास आता हो, चाहे वो अगेव के नाम से आपके पास आता हो। जब आप किसी भी पैकेज्ड फूड को लेंगे तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इनमें से कुछ ना कुछ मेंशन होता है। जब इनमें से कुछ मेंशन होता है इसका मतलब ये होता है कि ये सब चीजों में कहीं ना कहीं एडेड शुगर है और ये सारी एम्प्टी कैलोरीज है। तो एम्प्टी कैलोरीज का क्या मतलब होता है कि मेरी बॉडी में कैलोरी इनटेक को तो बढ़ा रही है बट एक्चुअली मेरी बॉडी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा, मेरे खाने का अगर जब मैंने एक विंडो बनाई है कि मुझे 1000 कैलोरीज इनटेक करना है, तो कैलोरीज तो गई अंदर बॉडी में, बट उस कैलोरी से ना तो मेरे को प्रोटीन मिला, ना मेरे को फैट, गुड फैट मिला, ना मेरे को उसमें से फाइबर मिला, ना ही मेरे को उसमें से कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू मिली लाइक विटामिन्स मिनरल्स मिले। बस मेरे कैलोरी इनटेक पूरा हो गया लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। दैट इज वाई दिस इज नोन एज एम्प्टी कैलोरीज। तो शुगर जो होता है वो एक एम्प्टी कैलोरी का काम करता है आपके लिए। और क्या करता है शुगर? शुगर आपके ग्लूकोज लेवल्स को और हार्मोन्स लेवल्स को चेंज करता है। जब हम शुगरी फूड खाते हैं
तो क्या होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको ब्लड डायबिटीज हो सकता है, आपको हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है ना। आप हाइपरग्लाइसेमिया इज वर्जन ऑफ, लोअर वर्जन यू कैन से ऑफ डायबिटीज, जहां पर आपका ब्लड शुगर लेवल्स धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है और कुछ समय तक इंक्रीज रह रहा है। और जब आप हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आ कि आप वेट गेन करेंगे ही करेंगे, है ना। वो वेट गेन की वजह से भी हाइपरग्लाइसेमिया होता है, हाइपरग्लाइसेमिक की वजह से भी आप वेट गेन करते हैं, तो दोनों बहुत हैंड इन हैंड जाते हैं। दूसरा चीज हमने जो नोटिस करा है कि एक हमारा हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो आपके पैनक्रियाज रिलीज करता है जब भी आप कुछ खाते हैं और आपकी बॉडी उस खाने को एनर्जी में और शुगर में कन्वर्ट करती है, तो आपका पैनक्रियाज यहाँ से इंसुलिन रिलीज करता है जो कि आपको ये शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है और ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करने के लिए। बट क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम करता है, बट जब हम बार बार खाते हैं और हर बार मीठा खाते हैं तो क्या होता है, आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके सेल्स तक वो आपके ब्लड में शुगर तो इंक्रीज हो रहा है, आपके पैनक्रियास इंसुलिन भी छोड़ रहे हैं, बट इंसुलिन जो है, जो आपके सेल में चाबी लगनी चाहिए इंसुलिन की, वो नहीं लग रही है क्योंकि आपके सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो आपके शुगर जो है ब्लड में वो इंक्रीज होता चला जाता है एंड यू लैंड अप इनटू अ प्रॉब्लम जहां इंसुलिन रेजिस्टिविटी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम, आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जब हम एडेड शुगर्स लेते हैं। तो इसका सबसे इजी तरीका है कि अपने एडेड शुगर्स को हमें कट डाउन करना है। फिर जब हम एडेड शुगर वाला फूड खाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके लिए ये ना लेस फिलिंग होता है। जैसे आप कभी भी नोटिस करें कि आपने केक खाया या आइसक्रीम खाई या आपने कुछ सोडा वगैरह पिया, उस टाइम तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा फील हो रहा है, पेट भर गया, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। बट आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको दोबारा से भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो फूड है ना, ये लेस फिलिंग है, ये आपको सटाइटी फीलिंग नहीं देगा। ये आपकी बॉडी में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही आपका पेट खाली हो जाएगा और आपको फिर से भूख लगने लग जाएगी। तो ये सटाइटी फीलिंग आपको नहीं देता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे लेस फिलिंग फूड को कम खाएं, क्योंकि ये आपको बार बार भूख लगने की टेंडेंसी देगा। और जब आप बार बार भूख लगने की टेंडेंसी होगी तो आप बार बार खाएंगे। जब आप बार बार खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका कैलोरी इंटेक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मोटापा भी बढ़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज डायरेक्टली शुगर इज रिलेटेड टू योर वेट इंक्रीज। सो स्टॉप ईटिंग जस्ट फिलिंग फूड, एडेड शुगर फूड, क्योंकि खाली वो फिलिंग वाली फीलिंग्स देता है। ठीक है। एंड ये दूसरा मालूम क्या करता है, जो हमारा सटाइटी फीलिंग वाला हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसको ये मैसेज नहीं जाता, क्योंकि ये मैसेज तब जाता है जब आपकी बॉडी में अच्छा प्रोटीन होता है, तब ग्रेलिन को मैसेज जाता है कि यस आई एम फुल एंड यू डोंट नीड इट। तो ये नहीं तो क्या होता है, जब शुगरी फूड जाता है तो ग्रेलिन को मैसेज नहीं गया और वो आपकी बॉडी को बोलता रहता है आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। और क्या होता है, आप खाते रहते हैं, आप खाते रहते हैं, आप खाते रहते हैं, और होता क्या है, आपका वेट इंक्रीज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे हॉर्मोन्स जो हैं उनको गुड रखने के लिए, उनको एक्टिवेट रखने के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाना है और एडेड शुगर वाला फूड कम से कम खाना है। और क्या देखा गया, जब हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं ना, तो ये क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स है, हेल्दी फैट्स हैं, फाइबर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है वो सब उसको मिलता नहीं है। वो सारी चीजें जो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं, ऑप्टिमल लेवल तक परफॉर्म कर सकती हैं, हमें हेल्दी रहने में हेल्प कर सकती हैं, वो सब वो लैक कर रहा होता है शुगरी फूड। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में उसको वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, और क्या होता है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिला। उसको क्या मिला, सिर्फ शुगर ही शुगर मिला। तो क्या करा उसने, शुगर ने धीरे धीरे हेल्दी फूड्स को डिस्प्लेस कर दिया और वो जगह ले ली। तो इससे क्या होगा कि आपका अगेन बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस डिसेबल होते जाएंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि मुझे एडिशनली जो हम रिफाइंड फूड्स खाते हैं या रिफाइंड बेवरेजेस पीते हैं जिसमें बहुत हाई शुगर्स होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स बहुत कम होता है, तो हमें क्या करना है, उन सारे फूड्स को अपनी लाइफ से बाहर करना है, नहीं तो वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में फंक्शनिंग को डिसरप्ट करेगा।
प्लस जब आप बहुत शुगरी फूड खाते हैं ना तो आप एक्चुअली ओवर ईट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो एक रीजन तो ये हुआ कि जल्दी डाइजेस्ट हो गया इसलिए आपको बार बार बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है। दूसरा रीजन ये होता है आप ओवर ईट क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो ये क्या करता है आपके हंगर हार्मोन ग्रेलिन को डिक्रीज कर देता है, जो आपके एपिटाइट सप्रेस करते हैं उसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज लेवल बहुत हाई होता है और ये अगेन आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न कर सकती है वो कम कैलोरीज बर्न करेंगी। इसका मतलब मेरी बॉडी ने कम कैलोरीज को यूटिलाइज करा और मैंने खाई ज्यादा कैलोरीज, यूटिलाइज कम हुई क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म लो था, तो उसकी वजह से अगेन क्या हुआ, मेरा वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ध्यान रखें कि शुगरी फूड्स आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। देन मोटापा जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस के साथ, है ना। एंड बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं वो एक्चुअली बोलती हैं जब आपने शुगर के इंटेक को बढ़ाते हो तो आपका वेट इंक्रीज होता है, और जब आपका वेट इंक्रीज होता है तो आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ऐसे बहुत सारी लाइफस्टाइल चैलेंजेस होते हैं। इवन आपकी कैंसर सेल्स को बहुत ज्यादा फूड मिलना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी में रिस्क ऑफ कैंसर भी बढ़ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखें जब खाएं कि आपको एडेड शुगर जो एम्प्टी सोर्स ऑफ कैलोरीज है उसको नहीं लेना है। आपको फूड रिच इन शुगर्स क्योंकि हाई कैलोरीज होता है वो वेट गेन करता है इसलिए उसको नहीं लेना है। आपको हाई शुगर डाइट्स क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप लोगे तो आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन आपका वेट गेन होगा और एक्सेस बॉडी फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ रीजन, जब आप हाई शुगर फूड्स या हाई शुगर बेवरेजेस लेते हैं तो आपकी बॉडी लो इन प्रोटीन, लो इन फाइबर न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुल या सैटिस्फैक्शन नहीं होती है और आप ओवर ईट करते हैं। आपकी शुगर्स जो होते हैं आपके हेल्दी फूड्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है और क्रॉनिक डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। शुगर जो है आपके एपेटाइट रेगुलेटिंग हार्मोन को कम करता है, कम करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को मैसेज नहीं जाता सैटिस्फैक्शन फीलिंग का, जिसकी वजह से आप ओवर ईट करते हैं। तो ये सारे कारण जो मैंने अभी बताए ये सारी चीजें होती हैं जब हम एडेड शुगर्स लेते हैं अपनी डाइट में। तो इसका मतलब अगर आप अपने हार्मोन्स को रखना चाहते हैं सही, आप अपने हंगर को सही रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके खाने में से हेल्दी फूड्स डिस्प्लेस हो, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप वो खाना खा रहे हैं जिसमें नेचुरल शुगर्स हैं, एडेड शुगर्स को इनटेक करना बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा आपके वेट को रखने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो है रिफाइंड फ्लावर। अब रिफाइंड फ्लावर हम लोग इतना सुनते हैं रिफाइंड फ्लावर, लेकिन रिफाइंड फ्लावर एक्चुअली होता क्या है? रिफाइंड फ्लावर होता है मैदा। मैदा क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम व्हीट का ऊपर का लेयर निकाल देते हैं और उसको ब्लीच कर देते हैं तो बिल्कुल व्हाइट अपीयरेंस आ जाता है, और उसमें से क्या होता है जब इस प्रोसेस में उसमें जितना न्यूट्रिशन है वो बाहर आ जाता है एंड ओनली लेफ्ट इज रह जाता है उसमें सिर्फ आपका आटा ग्लूटेन, जिसकी वजह से वो हमें रिफाइंड फ्लावर उसको बोलते हैं, क्योंकि उसको बार बार रिफाइन कर दिया जाता है। और जब हम उसको बार बार रिफाइन कर देते हैं तो उसमें कैलोरीज तो इनफ चली जाती हैं बट न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल उसकी जीरो हो जाती है। और इस रिफाइंड फ्लावर में से फाइबर, विटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सेलेनियम, ये सारे जो व्हीट में अवेलेबल होती हैं चीजें, ये सारी निकाल दी जाती हैं, तब जाकर हमारा रिफाइंड फ्लावर बनता है। तो इट इज वेरी, अब आप समझिए कि अगर मैं होल व्हीट खा रही हूं तो मुझे मिल रहा है फाइबर, मुझे मिल रहे हैं विटामिन्स, मुझे मिल रहे हैं आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज और सेलेनियम। बट मैंने जब इसी गेहूं में से आउटर पार्ट को निकाल दिया और उसको ब्लीच कर दिया तो मुझे खाली और खाली ग्लूटेन मिला, जो कि मेरी हेल्थ को नुकसान देना शुरू कर देता है। तो रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बाहर जा चुके होते हैं और उसमें एडिटिव्स आ चुके होते हैं जो आपके खाने में अगेन सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज का काम करते हैं, और वो आपके खाने को एक्चुअली रिफाइंड फ्लावर में क्या हो जाता है कि एक ग्लूटेन को स्ट्रेंथन करने के लिए पोटेशियम ब्रोमेट डाला जाता है,
और ये पोटेशियम ब्रोमेट जो होता है ना, ये आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब आप रेगुलरली बहुत समय तक रिफाइंड फ्लावर खाते हैं तो आपको आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि थायराइड जैसे इश्यूज में लैंड अप करें। सेकेंडली क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन गैस यूज करी जाती है ब्लीच करने के लिए, है ना। और जब वो ब्लीच करने के लिए क्या करी जाती है तो क्या होता है, क्लोरीन गैस जो होती है उसमें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस टॉक्सिन का जो साइड इफेक्ट है वो डायबिटीज को लीड करता है। और जब मैं ये बातें बोल रही हूँ, थायराइड, डायबिटीज। तीसरी चीज क्या करी जाती है, और ये दोनों रीजंस हैं आपके वेट गेन के। सो रिमेंबर कि जब रिफाइंड फ्लावर रेगुलरली लोगे तो थायराइड के चैलेंज में लैंड करेंगे, और थायराइड के चैलेंज में लैंड करेंगे तो वेट गेन होगा। सेकेंडली, जब आप लगातार रिफाइंड फ्लावर लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो रिफाइंड फ्लावर में क्लोरीन गैस गया है जिसका साइड इफेक्ट डायबिटीज होता है, और आप डायबिटीज प्रोन हो जाएंगे, रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ जाएगा, तो अगेन यू विल लैंड अप इन हैविंग वेट गेन। थर्ड चीज जो इसमें यूज करी जाती है वो होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है ये एक ऐसा केमिकल है जो एक्चुअली यूज करा जाता है आपके एक्ने के ट्रीटमेंट में। तो जब आप रिफाइंड फ्लावर बहुत समय तक लेते हैं तो आप एक्ने वाली प्रॉब्लम को भी इंड्यूस कर देते हैं। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू वेट गेन, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि ये भी एक बहुत, और ये जो बेंजाइल पेरोक्साइड होता है ना, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है जो बहुत फाइट कर देता है आपके मैदे को, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है। किन चीजों में होता है, पिज्जाज, पास्ताज, नान्स, रोटीज, केक्स, कुकीज, ब्रेड, बर्गर, समोसा, नूडल्स, डोनट्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ रिफाइंड फ्लावर। एंड सबसे नॉर्मल और कॉमन चीज आपकी ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड उठाएं, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ऑल हैव नॉट मोर देन 50% आटा। सब में कम से कम 55% से लेकर 80% तक मैदा होता है। दैट मीन्स कह रहे हैं आटा, लेकिन वो आपको मिल मैदा रहा है, जो अगेन आपको वेट गेन का काम करेगा। और क्योंकि इसमें इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है ओबेसिटी को क्योंकि इसमें आपका जो फैट बर्निंग फ्यूल होता है वो नहीं बनता, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इम्पेयर करता है, जिसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, आपके गट माइक्रोबियोम को खाना नहीं मिलता, वहां गट से आपका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, और वो जब आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को स्लो डाउन करता है। जब मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो डाउन होते हैं तो अगेन यू बिकम ओवरवेट। इसमें क्योंकि फाइबर नहीं होता इसलिए बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत इजीली स्विंग करता है, कभी हाई कभी लो ले जाता है, जिसकी वजह से अगेन आप ओवर ईट करते हैं। जब आप ओवर ईट करते हैं तो अगेन आप ओबेस कैटेगरी में जाने के खतरे को बढ़ा देते हैं। इन सभी खाने का, स्पेशली रिफाइंड फ्लावर की बात करूं तो इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत शॉर्ट टर्म फुलनेस की फीलिंग देता है, बहुत जल्दी खाली पेट हो जाता है, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है शुगर के लिए, इसीलिए अगेन आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं देगा। देन अगेन यू विल ओवर ईट। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्पाइक देता है, तो आपको डायबिटीज का रिस्क होता है, एंड ऑब्वियसली जब आप बार बार खाते हैं तो आपको ओवरवेट का भी रिस्क बढ़ जाता है। इनफैक्ट इट इज सेड दैट जो रिफाइंड फ्लावर होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, विच मैं आपके क्वेश्चन को 1 मिनट में लेती हूं। तो ये रीजन होता है कि आपका जो मैंने पहले भी बोला कि आपको लेप्टिन रेजिस्टिविटी होगी, जिससे कि आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा कि यू आर फुल, एंड वो सिग्नल नहीं जाएगा तो अगेन यू विल ओवर ईट, एंड जब आप ओवर ईट करेंगे तो आप फिर से ओबीस कैटेगरी में जाएंगे। तो रिफाइंड फ्लावर एंड रिफाइंड शुगर का डायरेक्ट इफेक्ट है कि आप ओबीस हो जाते हैं। ओके मैम, अगर हम जिम जाते हैं और डाइट में रहे, शुगर इंटेक कम रेंज पर, जब भी खाना खाने का दिल करता है और खाना खाकर तब क्या करें? शुगर इंटेक कम रेंज पर जब भी खाना खाएं दिल करता है और खाना का तब क्या खाएं? देखिए, अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स, जो मुझे समझ आया आपके क्वेश्चन से, आप जिम जाते हैं, आपका कैलोरीज बर्न अच्छी करते हैं, तो क्या होता है कि आपको भूख ज्यादा लगती है, और आपको भूख ज्यादा लगती है और आपको कई बार शुगर क्रेविंग्स होती है। तो दोनों केसेस में आपको मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगी, अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आपको
अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, आपको अपना फाइबर इंटेक बढ़ाना चाहिए। दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको लॉन्ग समय तक सटाइटी फीलिंग देंगी, आपके हॉर्मोन्स को मैसेज देंगी कि यह फुल है, और जब वो मैसेज हॉर्मोन्स फुल का मैसेज देंगे तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। और जब आप अपने प्रोटीन इंटेक को अच्छा करते हैं तो आपकी जो शुगर क्रेविंग्स है वो अपने आप कम होती चली जाती है। तो अपने डाइट में कोशिश करें कि हर मील में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर मील में 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आपके जिम में जो आपने कैलोरीज बर्न करी, अगेन आपके जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में प्रोटीन हेल्प करेगा, आपकी कैलोरीज बर्न हो गई उसमें कैलोरीज को सटाइटी फीलिंग हेल्प करेगा, प्रोटीन फाइबर दोनों हेल्प करेंगे। तो आप अपने फाइबर और प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाएं। और अगर आपको कई बार लगता है कि नहीं कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो फ्रूट्स का इंटेक करें, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर है प्लस फाइबर है जो आपको लॉन्ग समय तक फुल रहने में हेल्प करेगा। तो इन चीजों को ट्राई करें और यू विल सी कि जब आप इन चीजों को करते हैं तो आपका फुल रहने की फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है और आप अपने वेट को भी मैनेज करते हैं, क्योंकि आप कैलोरी इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं जब आप अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो एक तरह से और भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जब हम हाई क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड कार्ब्स को लेते हैं तो हमारी बॉडी जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, उस केस में भी तो हमारी बॉडी में से जितना रेजिस्टिविटी को खत्म करने के लिए वो चाहिए होता है वो बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर के केस में भी आपको होता है, रिफाइंड फ्लावर के केस में भी ये चीज होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दो चीजें, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके वेट गेन से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं, आपके हार्मोन लेवल्स को डिक्रीज करती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों का ध्यान रखें जब भी हम खाएं। ऑलवेज ट्राई टू रीड द लेबल्स एंड देन ईट। सो विद दैट आई एम डन। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज हम अपने डाइट में से कैसे रिफाइंड फ्लावर को, रिफाइंड शुगर को क्यों नहीं इंटेक करना, ताकि हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सके, ओवर ईटिंग से बच सके और अपने वेट को मेंटेन कर सके। क्योंकि वेट अगर मेंटेन होगा तो जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफैक्ट आपकी फर्टिलिटी इश्यूज, वो सबका टेक केयर होगा एंड यू विल लीड टू अ वेरी हेल्दी लाइफ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आज के इन्फॉर्मेशन ने आपको हेल्प करा होगा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करके। सो अगले थर्सडे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे एंड अपने डाइट में सही चीजों को खाते हुए एक हेल्दी लाइफ को लेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।